विद्यार्थियों राम राम। मैं हूं पीके वैद और चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट है 500 लाइक और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे लाइक के टारगेट को पूरा कर देंगे और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, लाइक मोटिवेट करता है, कमेंट मोटिवेट करता है कि पुनः मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल, महत्वपूर्ण और अच्छे टॉपिक के वीडियोज़ देता रहूँ। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई बहुत छोटा चैनल है और इससे कुछ भी अर्निंग नहीं होती है, तो आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके वीडियो देता रहूँगा, ये भी मेरा वचन है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं जो है आगे बढ़ाएंगे तो फिर मैं आपके इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, क्योंकि इस पे बनाने से फिर कोई मतलब नहीं निकल के आएगा सामने। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसकी उपस्थिति में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। 46 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। मन की उपस्थिति में जो है इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। प्रश्न नंबर 47, सुख दुख आदि के साक्षात्कार की सहानुभूति इंद्रियों को कहते हैं। सुख दुख आदि के साक्षात्कार की सहानुभूति इंद्रियों को कहते हैं। 47 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि मन। प्रश्न नंबर देंगे, सुखा क्षुब्ध लब्धानी साधान मणि इंद्रिया, इसमें जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें जो है मना होगा, मना इंद्रिया हो जाएगा, तो इसमें मना का जो है भर देंगे आप लोग, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देख लेंगे विद्यार्थी, ज्ञान का होना या ना होना यह किसका लक्षण है? ज्ञान का होना या ना होना किसका लक्षण है? 49 का बी सही होगा, यानी मन का जो है लक्षण होता है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? मन के कितने गुण हैं? 3 हैं विद्यार्थी, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। 51 नंबर में दिया है कि सात हते मा इंद्रियान प्रथनार्थ सन्निकार्षो ना विद्यते वैकृतमानसो ज्ञानम सन्निधत्वा वर्धते। तो क्या होगा उपयुक्त कथन का लक्षण? 51 का सी विकल्प सही होगा, इसका मन होगा, मन कहेंगे इसे। 52 देखेंगे विद्यार्थी। 52 में दिया है कि सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्री माना जाता है, तो इसमें जो है स्पर्श इंद्री को जो है व्यापक इंद्री मानेंगे। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार जीव कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीव कहते हैं। 43 का डी सही होगा, यानी शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग जो होगा उसे जीव कहेंगे। प्रश्न नंबर 54 देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दिया है, आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं? 54 का सी विकल्प सही होगा, चतुर्विशताकी जो होता है इसे जो है आयुर्वेद का चिकित्सा पुरुष कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 देख लेंगे विद्यार्थी। 55 बहुत महत्वपूर्ण होगा। सात्विक गुण के आधार पर काय कितने प्रकार के होते हैं? है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार और 7 प्रकार। तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जान रहे हैं तो 55 का उत्तर बता दीजिए। 7 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, मानस प्रकृतियाँ कितनी हैं? 57 का सी विकल्प सही होगा, 6 होती हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो 57 का सी विकल्प सही होगा, यानी शरीर, मन, आत्मा, इंद्रियों से स्वस्थ। शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियों से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे जो है स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे विद्यार्थी। 58 नंबर प्रश्न में बल के आधार पर मन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 58 का सी विकल्प सही होगा, 3 प्रकार।
कितने प्रकार? 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है। मानस चिकित्सा के लिए चरक ने कौन सी चिकित्सा बताई है। तो प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर सी सही होगा, इसे आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। लक्षण मानसो ज्ञान से भावो भाव एवचा उपयुक्त तथ्य किस आचार्य ने कहा है। तो ये कहने वाले होते हैं महर्षि चरक जी ने इस बात को कहा था अपनी चरक संहिता पुस्तक में। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। सावंत का अर्थ है। सावंत का अर्थ है, क्या अर्थ होगा विद्यार्थी? 61 का ये विकल्प सही होगा, मन। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधनभूत तत्व मन है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा तर्क संगत है। किसका है? तर्क संगत। ये ना महर्षि चरक ने कहा, ना सुश्रुत ने कहा, ना वाग्भट ने कहा, ये तर्क संगत बातें हैं। प्रश्न नंबर 63 देखिए प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 63 का ये विकल्प सही होगा, यानी जो होगा चरक। अब इसमें दिया है कि मन व बुद्धि को आत्मा के सदृश माना गया है, ये बात चरक जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। मन के विशिष्ट गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं। 64 का ए विकल्प सही होगा, यानी 2 प्रकार के बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। मन के सामान्य गुणों की संख्या कितनी होती है। 65 का बी विकल्प सही होगा, यानी 3 की संख्या में होते हैं। विद्यार्थी चरक के अनुसार मन के अर्थ हैं। महर्षि चरक के अनुसार मन के अर्थ कितने हैं, तो इसके 6 होंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। 67 देखेंगे। इंद्रिय विग्रह किसका कर्म है। 67 का बी विकल्प सही होगा, यानी मन का कर्म है। 68 देख लेंगे विद्यार्थी। मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को कहते हैं। मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ को कहते हैं मन का विषय। प्रश्न नंबर 69 देखिए। मन का प्रमुख विषय है, ये होगा चिंतन करना। मन का प्रमुख विषय क्या होगा? चिंतन करना। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। चिंताया विचार्य मूर्धना चा ध्येयम संकल्पमेव चा व्यक्ति किंचमार्ते एन तथर्षम सर्वथा संज्ञा कर्मम। यह किस आचार्य का कथन है? किसने कहा इस बात को? आप लोग जानते हैं तो बताइए। इसका विकल्प ये सही होगा। ये सारी चीज़ें बात चरक जी कहते हैं, उनको नोट कर लेंगे आप लोग। नंबर 71 देखेंगे विद्यार्थी। मन को अभय आत्मक इंद्रिय किस आचार्य ने माना। 71 का बी विकल्प सही हो जाएगा, महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि मन को अभय आत्मक इंद्रिय कहा। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। आहित विषयों को रोकना यह किसका कार्य है। आहित विषयों को रोकना ये किसका कार्य है? तो ये होगा आत्मा इंद्रिय मन शरीर। 72 का सी सही होगा, मन जो होता है ये रोकता है। प्रश्न नंबर 73 देख लेंगे प्यारे विद्यार्थी। किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना किसका कार्य है। किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना किसका कार्य है। 73 का सी विकल्प सही होगा, मन का कार्य है। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। चरक ने चेतना का स्थान माना है, हृदय को माना है। किसको माना है? हृदय को। सुश्रुत ने चेतना का स्थान माना है। 75 का बी विकल्प सही होगा, हृदय को माना है। 76 देखेंगे। वाग्भट ने चेतना का स्थान माना है। 76 का बी विकल्प सही होगा, हृदय को माना है। तो लाइक कर दे प्लीज़, कभी भी आपका इसमें पैसा नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब का।
और उसको कर लीजिए, ये आपकी दायित्व है। इसे करने से जो है आपका ही फायदा है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, आचार्य भेल ने चेतना का स्थान माना है, सी माना है। तालु विद्यार्थी इसमें दिया हुआ है कि कुछ आचार्यों के अनुसार मन का स्थान है, तो उसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। सिर व स्वर शरीर दोनों, सिर आपका होगा पूरा शरीर होगा। प्रश्न नंबर 79 महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसमें दिया है कि शरीर के सभी अंगों में श्रेष्ठ अंग है, तो सबसे श्रेष्ठ अंग क्या है? श्री आपका ए विकल्प सही होगा, यानी सिर होता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, मन की प्रकृति होती है, मन की प्रकृति होती है। 80 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, त्रिगुणात्मक। 81 नंबर प्रश्न, मानसिक प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है, इसके 3 विकल्प होते हैं, इसको सी विकल्प सही हो जाएगा।